अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम जो है सिमेंटिक नेटवर्क को डिस्कस करेंगे, जो कि असल हमारा मेन टॉपिक है इस वीक का। स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, हम जो है पहली जो टेक्निक नॉलेज को रिप्रेजेंट करने की स्टडी करेंगे वो सिमेंटिक नेटवर्क या सिमेंटिक नेटवर्क है। सिमेंटिक नेट हम इसे कहते हैं। ए नेटवर्क इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड द डायरेक्टेड आर्क्स, डायरेक्टेड लेबल्ड आर्क्स, जो कि रिलेशनशिप बिटवीन देम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये एक पीस ऑफ नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप जो है बहुत ही सूटेबल टेक्निक है। इन द फॉर्म ऑफ ए नेटवर्क हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकल वे है, ग्राफिकल विजुअलाइजेशन के लिए है। स्पेशली हम इसे जो है ह्यूमन बीइंग के लिए या ह्यूमन माइंड के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ये अंडरस्टैंडेबल होती है टेक्निक। और इसमें जब भी हम नेटवर्क ड्रा करते हैं तो उसकी विजुअलाइजेशन या देखने में वो कैसा लगेगा, उसका हमारी कोशिश होती है कि वो अच्छा हो, प्रेजेंटेबल हो, रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो। उसमें ज़्यादा क्रॉसिंग ना हो, लिंक्स एक दूसरे को ज़्यादा क्रॉस ना कर रहे हो, एक चीज़ का एक जो है वो नोड होना चाहिए। तो उस पर डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे इलांग विद द एग्जांपल। तो इसमें हमारे पास एडवांटेजेस ये है कि ये फ्लेक्सिबल है। आप जितने मर्जी नोड्स ऐड करना चाहें, जिस तरह के मर्जी रिलेशन देना चाहें, नोड्स के दरमियान, कंसेप्ट्स के दरमियान, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, आप जो है वो आप दे सकते हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसमें हमारे पास हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल या विद रिस्पेक्ट टू द वोकैबुलरी हम जो है कंक्रीट वर्ड यूज करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज वाली एम्बिग्यूटी जो है इसमें नहीं होती, तो ये इस लिहाज से जो है वो सूटेबल होता है। और ह्यूमन इंफॉर्मेशन जो स्टोरेज, हम ह्यूमन माइंड के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हमारे पास इसमें स्टैंडर्ड कोई जो है वो ख़ास नहीं है। हर कोई अपनी मर्जी से एक ही प्रॉब्लम का जो है वो डिफरेंट जो है सोल्यूशन हो सकता है। आपका जो नेटवर्क ड्रा होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, मैं अगर नेटवर्क ड्रा करूंगा तो वो थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट होगा। तो स्टैंडर्ड इसमें ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा खास नहीं है। सिमिलरली इसमें जो है इनहेरिटेंस वगैरह के जो कंसेप्ट होते हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, उनकी भी विजुअलाइजेशन इतना बेहतर तरीके से नहीं होती। लिंक्स तो हमारे पास होते हैं, एजा का लिंक जो है इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन उसको जो है कि वो एट्रीब्यूट्स भी इनहेरिट होके आ रहे हैं आपके चाइल्ड क्लासेस में, तो वो जो है विजुअलाइजेशन इसमें नहीं होती। सिमिलरली इसमें हम जो है अगर आपने फैक्ट्स को थोड़ा सा कहीं पे भी आपका फैक्ट थोड़ा सा गलत हो गया तो वो एक जो है थोड़ा प्रॉब्लम उसमें हो सकता है। इसके हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे। प्रोसीजरल या ऑपरेशनल नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इतना ज़्यादा जो है ये मुनासिब नहीं है। डिक्लेरेटिव नॉलेज के लिए ये ज़्यादा मुनासिब है, जिसमें हमारे पास जो है जस्ट फैक्ट्स होते हैं, तो उनको हम जो है इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम जो है एक एग्जाम्पल देखते हैं, स्टार्टिंग विद द सिंपल एग्जाम्पल। हमारे पास एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन है कि वी हैव टू ब्लॉक्स प्लेस्ड ऑन ए टेबल। एक का कलर जो है ब्लू है, वो डायरेक्ट टेबल के ऊपर रखा हुआ है, दूसरे का कलर जो है वो येलो है, तो जो है वो ब्लू ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है। अब ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में है, नेचुरल लैंग्वेज की फॉर्म में है, इट इज कमिंग फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। मे बी अगर क्लास में हम होते तो हमारे सामने ये ब्लॉक्स में आपको शो करता। अब ब्लॉक्स नहीं है तो सिर्फ उनकी, अब इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जब ये इसमें आई है तो नेचुरल लैंग्वेज में है, तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ज़ाया हो गई है कि ब्लॉक्स का जो मटेरियल क्या है, ब्लॉक्स की शेप क्या है, ब्लॉक्स का वेट क्या है। तो वो इंफॉर्मेशन जो है मे बी रेलेवेंट नहीं थी, इस वजह से जो है वो ज़ाया हो गई है और हम उसको अब यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये पहली रिप्रेजेंटेशन नेचुरल लैंग्वेज की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में है। दूसरी रिप्रेजेंटेशन देखें, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर की फॉर्म में है, इमेज की फॉर्म में है। ये ब्लॉक्स एक्चुअल पिक्चर तो नहीं है, ये जस्ट उसकी ड्राइंग है एक तरह से। क्या ये हमारे पास एक टेबल, एक सरफेस नजर आ रही है, ये ब्लॉक्स है। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जाहिर हो रही है कि इनकी जो दूसरी डायमेंशन है उसका क्या साइज है, इनकी जो वेट है वो क्या है, इनका मटेरियल जो है वो क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन जाहिर हो रही है। तो ये जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब ये एज इट इज इस इमेज को हम जो है, इस डायग्राम को हम जो है कंप्यूटर को फीड करें और कंप्यूटर इसे की बेस पे अंडरस्टैंड कर ले, और मैं कंप्यूटर से पूछूं कि ब्लू येलो कलर जो का जो ब्लॉक है वो किस चीज पे प्लेस्ड है या किस चीज से सपोर्टेड
है, तो वो जो है अब इस पिक्चर को अगर सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड कर सकता है तो फिर मे बी हमें इसे दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही ना पड़ती। तो यही पिक्चर ही हम उसे जो है फीड कर देते सॉफ्टवेयर में। लेकिन इतना ज्यादा इमेज का अंडरस्टैंड करना जो है वो इतना ज्यादा आसान नहीं है, स्पेशली कुछ साल पहले तक। तो हम क्या करते थे फिर इसमें से इसको ग्राफिकली पहले सिमेंटिक नेटवर्क की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, फिर उस सिमेंटिक नेटवर्क से हम लॉजिक के फ्रेगमेंट्स बनाएंगे जिनको कंप्यूटर जो है वो यूज कर सकता है। तो ये हमने सिमेंटिक नेटवर्क इसका ड्रॉ किया है। ये एक सोल्यूशन है, आपका सोल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। इसमें हमने जो वर्ड्स यूज किए हैं वो आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे हमने कहा ब्लॉक वन, यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ ब्लॉक लिखा हुआ है, आप इसे इजा भी कह सकते हैं। ब्लॉक वन इज अ ब्लॉक, यहाँ पे ब्लॉक टू इंस्टेंस ऑफ ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक्स हैं। टेबल वन जो है वो एक टेबल है। तो ये हमने जो है एक तो काम ये किया कि इनको आईडीज दे दी हैं हमने। यहाँ पे ऊपर ब्लॉक वन ब्लॉक टू का जिक्र नहीं था, यहाँ पे हमने क्या किया, उनको आईडीज दे दिए टू यूनिकली आइडेंटिफाई दीज ब्लॉक्स। और फिर हमने जो है इसी तरह से साथ में हमने जो उनके जेनेरिक कंसेप्ट्स हैं, टेबल और ब्लॉक, ये जेनेरिक कंसेप्ट्स हैं। तो ये जो है उनकी जो क्लास का नाम है वो भी इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क नोड जो है वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इंस्टेंस या इजा यहाँ पे लेबल हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ब्लॉक वन इज सपोर्टेड बाय ब्लॉक टू इज सपोर्टेड बाय ब्लॉक वन इज सपोर्टेड बाय टेबल वन। तो यहाँ पे मैंने सपोर्टेड बाय का वर्ड यूज किया है। आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि आप इसमें यूज कर सकते हैं कि प्लेस्ड ऑन ब्लॉक टू इज प्लेस्ड ऑन ब्लॉक वन इज प्लेस्ड ऑन टेबल वन। अच्छा, आप इसकी जगह पे आप जो है डिफरेंट सिंबल भी यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं प्लेस्ड ऑन या कोई और सिंबल आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ब्लॉक टू कलर येलो, ब्लॉक वन कलर ब्लू। अब इस इंफॉर्मेशन को अब हम जो है लॉजिक की फॉर्म में, ये ह्यूमन बीइंग के लिए ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। ये जो डायग्राम है या पिक्चर है, वैसे ये वाला इमेज ज्यादा अंडरस्टैंडेबल था, लेकिन ये एक रिप्रेजेंटेशन है, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन है। अच्छा जी, ये अब है हमारे फॉर्म में लॉजिक की फॉर्म में। लॉजिक में हम कहते हैं कि ये जो पहली सिंबल होता है लिस्ट ऑफ सिंबल्स, लिस्ट ऑफ सिंबल, जिसमें पहला सिंबल जो है प्रेडिकेट होता है, बाकी सिंबल जो है उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे तो इंस्टेंस का वर्ड यूज हुआ था, यहाँ पे मैं इज अ यूज कर रहा हूँ। टेबल वन इज अ टेबल। इसी तरह से ब्लॉक वन इज अ ब्लॉक, ब्लॉक टू, ब्लॉक वन कलर इज ब्लू, ब्लॉक टू इज अ ब्लॉक टू कलर इज येलो। सिमिलरली इसमें हम कह सकते हैं कि ब्लॉक टू इज सपोर्टेड बाय ब्लॉक वन और ब्लॉक वन इज सपोर्टेड बाय टेबल वन। तो अब इसमें ये जो वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नॉलेज है ये कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल है। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल लिख दूं और पूछूं, क्यूरी पूछूं कि ब्लॉक टू इज सपोर्टेड बाय व्हाट, तो व्हाट विल मैच विद द ब्लॉक वन, और व्हाट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ब्लॉक वन। और ये जो मैचिंग करेगा ये उसका इन्फ्रेंस इंजन करेगा, प्रोसेसिंग इंजन करेगा, सॉफ्टवेयर जो है ये मैचिंग करेगा। तो ये हमारी जो है उसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करते हुए हमने ये लॉजिक की फॉर्म में जो है ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये एक सिंपल से एग्जांपल थी जिसमें हमने जो है सिमेंटिक नेटवर्क की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम जो है एक और एग्जांपल जो है वो हम देखेंगे।